हेलो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन स्टार्ट किया था और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन की मैकेनिज्म बहुत आसान थी, अपन ने समझ लिया था। क्या था कि एल्डिहाइड या कीटोन दिया हुआ होगा आपको आर सी डबल बॉन्ड ओ और यहाँ पे आर या हाइड्रोजन होगा। फिर क्या करना है, इस डबल बॉन्ड को यहाँ से सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट कर देना है। इलेक्ट्रोफाइल को डायरेक्ट ऑक्सीजन के पास सेलेक्ट लगा देना है और न्यूक्लियोफाइल को डायरेक्ट कार्बन से अटैच कर देना है। तो ये सिंपल सी मैकेनिज्म थी, कोई मैकेनिज्म में दिक्कत नहीं था। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन की तरह इसकी भी एक फिक्स मैकेनिज्म होती है। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में कल अपन ये वाले रिएक्शन सीख चुके थे। HCN के साथ में H प्लस और Cn माइनस में इसमें तोड़ना था, बहुत आसान सा था। और Cn माइनस डायरेक्ट कार्बन से अटैच कर दो, H प्लस को ऑक्सीजन के पास ले जाओ। वैसे ही आज अपन ये पढ़ेंगे NaHSO3 के साथ में रिएक्शन। ओके, इसमें भी आसान है, आपको ब्रेक करना आ गया, कोई सी भी रिएक्शन देख लो, ब्रेक करना आ जाना चाहिए आपको। Na प्लस, ये किस किस में ब्रेक होगा, Na प्लस और HSO3 माइनस में, ठीक है। और उसके बाद में ये किस में ब्रेक होगा, ROH है तो RO नेगेटिव और H प्लस में। और H2 किस में होगा, H प्लस और OH माइनस में। और ये अपन अलग से पढ़ेंगे, RMgX को तो तोड़ेंगे तो R माइनस और MgX पॉजिटिव। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, सिंपल सा, जो नेगेटिव वाला पार्ट है उसको डायरेक्ट कार्बन से अटैच कर देना है और पॉजिटिव वाले पार्ट को ऑक्सीजन के पास में अटैच कर देना है। रिएक्शन बहुत आसान हो जाएगी, सारी रिएक्शन आप समझ जाओगे। चलिए, आज उसके बाद अपने रिएक्टिविटी की बात की थी। अरे यार, पूरे दिन कॉल नहीं समझ में आया, इसको रात को 12 बजे कर रहे हैं। ओके, तो अपन आगे बढ़ रहे थे। उसके बाद रिएक्टिविटी की बात की थी। तो रिएक्टिविटी के लिए अपने को पॉइंट याद रखने थे कि एल्डिहाइड और कीटोन में से एल्डिहाइड ज़्यादा रिएक्टिव होगा और NaR में अपन देखेंगे क्या चीज़, भीड़ भाड़। जहाँ पे स्टोरिक भीड़ भाड़ मतलब कि स्टोरिक हिंड्रेंस, स्टोरिक हिंड्रेंस यानी कि भीड़ भाड़ जहाँ पे ज़्यादा होगी वहाँ पे रिएक्टिविटी कम हो जाएगी। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन जो होती हैं वो -I और +I के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। -I के डायरेक्टली और +I के इन्वर्सली। आपको जब भी रिएक्टिविटी का ऑर्डर देखो, अगर आप कन्फ्यूज हो रहे हो तो इस पॉइंट को हटा दो और इस पॉइंट से काम चला लो। आगे बात समझ में, इस पॉइंट को हटा दो और उस पॉइंट से काम चला दो। मतलब अगर आपको 2 पॉइंट याद है तो भी आपका क्वेश्चन हो जाएगा। सेकंड वाले को काम में मत लेना, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। उसके बाद अपन ने कुछ NCERT की बात की थी। एक क्वेश्चन ये किया था कि कौन सा रेसिमिक मिक्सर फॉर्म करेगा। तो रेसिमिक मिक्सर फॉर्म करने के लिए जो एल्डिहाइड या कीटोन दिया है उसका दोनों, ये मैंने एक को A माना था, एक को B माना था। A और B इक्वल नहीं होना चाहिए। इस टाइप के कुछ क्वेश्चन किए थे। उसके बाद में अपन ने रिएक्टिविटी पे, ठीक है, और इसकी मैकेनिज्म तो अपन ने बताई दी है। उसके बाद में अपन SCN वाले रिएक्शन पढ़ लिए थे। फिर उसके बाद में SCN वाली रिएक्शन थी, उस पर कुछ, ये NaCN की रिएक्शन है। तो NaC जैसे SCN होता है वैसे कि वैसे NaCN भी होगा, ठीक है। NaCN के साथ में रिएक्शन कर रहा है तो इसकी रिएक्शन आप आसानी से कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि Na प्लस और Cn माइनस में टूटेगा। तो आपको पता है कि CH3 CH2 CO के पास कौन जाएगा, इलेक्ट्रोफाइल ONA, और यहाँ कौन जाएगा, Cn डायरेक्ट, ठीक है। वैसे ये भी सेम होगा, CONA एंड हाइड्रोजन थाई, और यहाँ आ जाएगा Cn और ये लग जाएगा आपका ऐसे। चलिए, ये 2 क्वेश्चन अपन बाद में करेंगे क्योंकि इसमें एक बीच में एक कंसेप्ट आता है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का। वो अपन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पढ़ेंगे तब ये क्वेश्चन कर पाएंगे, अभी नहीं कर रहे अपन लोग, ठीक है। वैसे मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे आपको एसिटाल्डिहाइड दिया है। मैं एक और क्वेश्चन आपको करवा देता हूँ। एसिटाल्डिहाइड का मतलब, एसिड का मतलब होता है 2 कार्बन, एल्डिहाइड मतलब C डबल बॉन्ड O और H। NaCN के साथ में रिएक्शन कराओगे तो क्या होगा, यहाँ पर लगेगा, एक तो लगेगा Na और एक लग जाएगा आपके पास में Cn, हाइड्रोजन ऐसे कैसे, ठीक है। अब ये इसका कर रहा है क्या, हाइड्रोलाइसिस। तो उसमें क्या प्रोडक्ट बनता है, एमीन बनता है एक तो,
एक एमाइड बनता है और एक बनता है एसिड। ये दोनों बनते हैं रिडक्शन पे और ये बनता है ऑक्सीडेशन पे। ओके, अभी इस क्वेश्चन पे नहीं जा रहे हैं, इतना याद रखना, आगे बहुत बार काम में आ जाएगा, टेंशन नहीं लेनी है। अब अपन एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग रिएक्शन पढ़ रहे हैं सेकंड वाली, वो है NaHSO3 के साथ में रिएक्शन। तो इसमें कैसे ब्रेक होगा मैंने आपको बताया, Na+ में और HSO3 नेगेटिव में, HSO3 नेगेटिव में। हो गया, तो क्या होगा, मान लीजिए एक रिएक्शन पढ़ते हैं अपन लोग, एसीटोन ले लिए, CH3 C डबल बॉन्ड O, और यहाँ अपन ले लिया NaHSO3। तो इस किस में ब्रेक होगा, पहले इसको ब्रेक कर दीजिए, Na+ में ब्रेक होगा और HSO3- में ब्रेक होगा। ये हो गया। कैसे होगी रिएक्शन, आपको पता है इसकी रिएक्टिविटी, इसकी मैकेनिज्म आपको पता है कैसे रिएक्शन होती है ये वाली, कि डबल बॉन्ड को तो ब्रेक कर दोगे, ऑक्सीजन के पास में ले जाओगे इलेक्ट्रोफाइल को, तो ONA, और न्यूक्लियोफाइल को डायरेक्ट कार्बन से अटैच कर दोगे, SO3H। हो गई रिएक्शन। लेकिन इसमें एक दिक्कत और होती है, इसमें होता है प्रोटॉन का ट्रांसफ़र, हाइड्रोजन जाता है ऑक्सीजन के पास में और सोडियम आता है इसके पास में। ये एनसीईआरटी भी बोल रही है, देखो ये क्या हो गया, प्रोटॉन ट्रांसफ़र होता है इसमें। तो ये इधर चला जाएगा, ये इधर चला जाएगा, तो फाइनली क्या बन जाएगा अपने पास में, प्रोटॉन ट्रांसफ़र होने के बाद में ये इसे ऐसे लिखते हैं, प्रोटॉन ट्रांसफ़र। तो क्या हो जाएगा, CH3 COH और SO3 Na। ठीक है, तो हमेशा कार्बन के ऊपर में OH ही लगता है, मैक्सिमम आप रिएक्शन में देखोगे OH ही लगता है, इसीलिए आपको प्रोटॉन ट्रांसफ़र करवाना पड़ेगा ही पड़ेगा। तो ये जो रिएक्शन थी ना, ये रिएक्शन तो आसान थी, आपने मैकेनिज्म याद कर ली एक बार, तो आप कोई सा भी रिएजेंट दे दे, आप उसको प्लस में और माइनस में तोड़ोगे, प्लस वाले को डायरेक्ट ऑक्सीजन के पास में और माइनस वाले को कार्बन से अटैच कर दोगे, कोई कुछ है भी नहीं, कुछ भी तो नहीं है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। बट अब इसमें एक है ना याद रखने वाली चीज़ है कि इस चीज़ को अपन लोग, इस रिएक्शन को अपन लोग क्या काम में लेते हैं, चलो पढ़ते हैं। एडिशन ऑफ सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड एड एल्डिहाइड एंड कीटोन फॉर्म एडिशन प्रोडक्ट। एल्डिहाइड या कीटोन के साथ रिएक्शन करेगा और एडिशन प्रोडक्ट बनाएगा। ये लाइनें आपको याद करने की जरूरत नहीं है। द पोजिशन ऑफ इक्विलिब्रियम लार्जली राइट हैंड साइड मोस्टली एल्डिहाइड। अब ये आपने देखा ना कि ये जो रिएक्शन थी ना, इसमें एरो ये वाला लगा है, मतलब कि ये भी प्रोडक्ट भी बन सकता है और रिएक्टेंट वापस भी बन सकता है। इसका मतलब क्या है, रिएक्शन दोनों तरफ जाएगी। तो अगर यहाँ पे एल्डिहाइड हुआ तो रिएक्शन जाएगी फॉरवर्ड, क्या हुआ, राइट साइड जाएगी। राइट साइड कब जाएगी, जब एल्डिहाइड होगा, RCHO होगा। और लेफ्ट साइड जाएगी कब, जब कीटोन होगा। ये बात आपको याद रखनी है। क्यों, ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि आपको पता है एल्डिहाइड और कीटोन में से एल्डिहाइड ज़्यादा रिएक्टिव है, ज़्यादा रिएक्टिव होगा, वो रिएक्टेंट जल्दी से प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। और कीटोन कम रिएक्टिव है एल्डिहाइड के कंपेयर में, तो कम रिएक्शन करेंगे, तो रिएक्शन बैकवर्ड यानी कि लेफ्ट साइड में ज़्यादा आएगी। तो ये लाइन आपको याद रखनी है यहाँ पर कि भाई कब रिएक्शन लेफ्ट साइड जाएगी, कब राइट साइड जाएगी। ठीक है, और आपको पता है ये लेफ्ट राइट जाती है, तो अपन इसको है ना प्योरीफिकेशन के लिए काम में ले सकते हैं। द यूजफुल फॉर सेपरेशन एंड प्योरीफिकेशन ऑफ एल्डिहाइड। ये क्वेश्चन आपको एलन के मॉड्यूल में डायरेक्ट मिलेगा आपको कि कौन सी रिएक्शंस को, और एग्जाम में भी आया हुआ है एक बार, कैसे प्योरीफिकेशन करते हैं। उसमें अपने को इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, मैं आपको समझाना चाहूँ तो समझा भी सकता हूँ, चलो समझा ही देता हूँ, आपके मन में रहेगा नहीं तो। ठीक है, ऐसा हुआ कि आपको दे दिया एक तो एल्डिहाइड और एक मान ले लो कि अल्कोहल का मिक्सर है, अल्कोहल का मिक्सर एक ही टेस्ट ट्यूब में मिक्स किए हुए दिए, मतलब प्योर नहीं है, इम्प्योर है। तो इसको क्या बोलोगे भाई, कोई भी किसी चीज़ में इम्प्योरिटी होती है तो इसको क्या बोलते हैं, इम्प्योर। तो एक तो एल्डिहाइड है और एक साथ में आपको दे दिया है क्या, अल्कोहल। अब आपको इनको प्योर करना है, तो इसके साथ में आप रिएक्शन करवा दोगे NHSO3 की, करवा लोगे। तो इसमें से कौन रिएक्शन करेगा, ए वाला तो रिएक्शन कर लेगा, करेगा, रिएक्शन करके बना देगा क्रिस्टल। क्या बना देगा, क्रिस्टल बना दिया क्रिस्टल। और पहले दोनों के दोनों लिक्विड थे, यहाँ पे क्या थे, ये भी लिक्विड है और ये भी लिक्विड है। अब इसने क्या बना दिया, क्रिस्टल, यानी कि ये तो बन गया सॉलिड। और जो आपका अल्कोहल था वो उसने रिएक्शन की नहीं, तो वो अभी भी क्या है, लिक्विड है। तो अब एक सॉलिड है एक लिक्विड है, इन दोनों को आप क्या कर सकते हो, अलग कर सकते हो, बिल्कुल छान करके अलग कर दोगे। उसके बाद में आपको पता है ये रिएक्शन तो रिवर्सिबल है, तो कुछ टाइम बाद में ये जो क्रिस्टल सॉलिड बना था, प्रोडक्ट बना था, वो वापस एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा और ऐसे प्योर हो जाएंगे।
लेकिन इसको आपको ध्यान रखने का कोई ज़रूरत नहीं है, ये मैंने ऐसे ही समझाया आपको बस दो ही याद रखनी है कि ये रिएक्शन करवा तो आप आसानी से दोगे। आप सीधी सिंपल सी बात याद रखो, प्रोटॉन ट्रांसफर भी तो भाड़ में जाए। आप यही याद रखो कि H+ में टूटा, कोई भी चीज़ H+ दे दिया उसने, वो NaCO3 में, और बाकी जो भी बचा था वो नेगेटिव था। नेगेटिव वाले को डायरेक्ट कार्बन पे लगा लो, पॉजिटिव वाले को O को OH पे लगा दो। OH हमेशा बनता ही बनता है इस रिएक्शन में। दूसरी बात क्या याद रखनी थी, राइट हैंड कब जाएगी, मतलब रिवर्सिबल रिएक्शन राइट हैंड तब जाती है जब एल्डिहाइड होता है, लेफ्ट हैंड जब जाती है जब कीटोन होता है। और इस रिएक्शन का अपन प्योरीफिकेशन में और सेपरेशन में काम में लेते हैं। इतनी बातें याद रखनी थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली रिएक्शन है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ में, ये इसकी नेक्स्ट रिएक्शन है। ग्रिग्नार्ड रिएक्शन को आपको कैसे ब्रेक करोगे, R नेगेटिव, इसने बता भी रहा देखो, R नेगेटिव और MgX पॉजिटिव, R नेगेटिव बन जाएगा और MgX पॉजिटिव बन जाएगा। अब आप क्या करते हो, नेगेटिव वाले पार्ट को डायरेक्ट कार्बन से लगा लोगे, मैकेनिज्म तो एक ही फॉलो होगी भाई, सीधी सी बात है। तो नेगेटिव वाले को इसके पास में और पॉजिटिव वाले को ऑक्सीजन के पास में, बन गया प्रोडक्ट। उसके बाद में आंसर तो अपना न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन तो यहीं खत्म हो गया। उसके बाद आप क्या करोगे, उसके बाद करोगे इसका हाइड्रोलाइसिस। क्या करोगे, हाइड्रोलाइसिस करोगे। क्या करोगे, हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस करोगे तो ये जितना भी OMgX हैं वो OH में कन्वर्ट हो जाएगा। आपको तो मैंने बहुत बार बोल दिया कि इसमें O के पास तो H ही आएगा, भले कैसे ही आओ, भले प्रोटोनेशन करके आओ, भले हाइड्रेशन करके आओ, कैसे भी आओ, तो यहाँ पे ये बन जाएगा। बहुत आसान सा बात है। अब इसमें क्या होता है, इसमें ये याद रखना है, अगर फॉर्मेल्डिहाइड होता है, कौन, मैं एक टेबल बना देता हूँ। अगर आपको फॉर्मेल्डिहाइड दिया है तो वो बनाएगा 1 डिग्री अल्कोहल, ये डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन आता है। और बाकी कोई भी फॉर्मेल्डिहाइड के अलावा कोई भी एल्डिहाइड दिया है तो बनाएगा 2 डिग्री अल्कोहल। और कीटोन दिया है तो बनाएगा आपका टर्सरी अल्कोहल। याद रहेगा क्या, आप NCERT में ही लिख दो इसको, ठीक है, हो गया ये। देखिए रिएक्शन करना बहुत आसान है, आप आसानी से रिएक्शन इसको कर लोगे। अब देखो RCHO को क्या लिखोगे, RC⋯O और ये H। अब इसको तोड़ोगे तो R' को क्या करोगे, कार्बन से डायरेक्ट लगाओगे, क्योंकि R तो नेगेटिव बनेगा, तो इसको नेगेटिव वाले को डायरेक्ट कार्बन से लगा दिया। और पॉजिटिव वाला क्या बचा, MgX, उसको ऑक्सीजन के पास लगा दिया, उसके बाद हाइड्रोलाइसिस कर दिया, ये बात बन गई। अब 2 चैन है तो 2 बन गए, 2 डिग्री अल्कोहल हो गया। और ये 3 चैन है तो 3 डिग्री अल्कोहल बन गया। आसान तो है, कोई बड़ी बात थोड़ी है। क्या करना है, सिंपल आपको लिख लेना है। ये थर्ड वाली रिएक्शन में करके दिखाता हूँ, ठीक है। ये कीटोन है, R R R R मतलब होता है कार्बन की कितनी भी चैन हो सकती है। मान लीजिए मैं लिखता हूँ CH3 CH3 C⋯O, और साथ में रिएक्शन करवाना उसकी CH3 MgBr की, या मान लीजिए C2H5 MgBr की, ठीक है। तो क्या होगा, आप इसको पहले ब्रेक करोगे, ये नेगेटिव अल्कोहल वाला और ये पॉजिटिव, हाइड्रोकार्बन वाला नेगेटिव और ये Mg के ऊपर पॉजिटिव, ठीक है। अब क्या होगा, अब आपको पता है रिएक्शन कैसे होती है, CH3 जैसे है वैसे के वैसे लिख दो। ऑक्सीजन के पास चला जाएगा पॉजिटिव वाला पार्ट, ये वाला OMgBr, और कार्बन से डायरेक्ट अटैच हो जाएगा नेगेटिव वाला पार्ट। रिएक्शन करवाना तो बहुत आसान है, हो गया। उसके बाद इसका हाइड्रोलाइसिस कर लोगे तो ये MgBr है, ये हट करके यहाँ पे हाइड्रोजन लग जाएगा। आसान तो है, यहाँ पे थ्योरी भी नहीं पढ़नी है आपको, बस जितना ये मैंने लिखाया इतना ही आपको पढ़ना है, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला रिएक्शन है, आपको समझ में आ गई होगी, बहुत आसान है। एल्डिहाइड कीटोन की रिएक्शंस तो कोई सी भी रिएक्शन हो, ठीक है। इनमें से मैंने आपको यहाँ पे कुछ रिएक्शंस लिखवाई थी, ये वाली डायरेक्ट आपको याद रखने को बोला था, इसमें से ये वाली हो चुकी है आपकी, ये हो गई, ये भी हो गई, ठीक है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वाली हो गई, 3 रिएक्शंस हो गई है। ये दोनों एक जैसी रिएक्शंस होती हैं, जस्ट अभी अपन कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और उसके बाद ये अलग वीडियो आएगा इस पर, अमोनिया डेरिवेटिव पे। अभी अपन कुछ आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। समझ में आ रहा है ना आपको, कुछ भी समझ नहीं आए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, बता दिया जाएगा, या फिर आप पूछ सकते हैं हमसे। ये भी एक NCERT की रिएक्शन है, ये इसमें भी NAR का मैकेनिज्म फॉलो होगा बिल्कुल। क्यों, क्योंकि NAR कहाँ पे होती है, जहाँ डिफरेंट एटम के बीच में मल्टीपल बॉन्ड होता है। तो क्या करते हैं, इसको आप तोड़ोगे, किस में, नेगेटिव में और पॉजिटिव में। क्या करोगे, नेगेटिव वाले को C
अब यहाँ पे है ना आपका एक ही बॉन्ड टूटेगा, 3 बॉन्ड थे ना, एक बॉन्ड टूटेगा। तो नेगेटिव वाले को डायरेक्ट इसके पास ले जा दोगे, किसके पास, सिंपल कार्बन के पास में। पॉजिटिव वाले को ऑक्सीजन या इसके पास में। यही तो भाई न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन करने का तरीका यही होता है, पॉजिटिव वाले को ऑक्सीजन के पास में और नेगेटिव वाले को इसके पास में। अब उसके बाद में कुछ भी हो जाए अपन इसका करेंगे हाइड्रोलाइसिस। H3O+ का मतलब होता है हाइड्रोलाइसिस करना। जैसे हाइड्रोलाइसिस करोगे ये पूरा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, OH। OH में होता था, लेकिन यहाँ डबल बॉन्ड है तो OH ना होकर के O ही हो जाएगा। तो पीछे क्या था, CH3 CH2 और यहाँ लग गया ये C6H5। तो ये क्या बन गया, ये एक R ग्रुप है, ये एक और R ग्रुप है, तो ये तो बन गया कीटोन, बन गया कीटोन। तो ये कीटोन बनाने का एक मेथड है। आपको जब आप NCERT ओपन करोगे और फॉर्मेशन ऑफ कीटोन वाला पढ़ोगे तब एक मैकेनिज्म ये भी आता है। तो इस रिएक्शन को आपको रटना थोड़ी है, ये तो आपको समझ में आ गया है कि कैसे NAR रिएक्शन होती है। जो NAR का मैकेनिज्म है उसको लगाओ और आंसर कर दो, ठीक है। अब अगली एक रिएक्शन है CO2 के साथ में। ये जब अपन एसिड बनाने का मेथड पढ़ते हैं ना तब। अब देखो CO और O, ये भी तो क्या है, मल्टीपल बॉन्ड है डिफरेंट एटम के बीच में, तो यहाँ पर भी NAR रिएक्शन होगी। और RMgx को कैसे ब्रेक करोगे, R नेगेटिव और MgX पॉजिटिव, यहाँ से ब्रेक हो जाएगा, ये होगा R नेगेटिव और MgX पॉजिटिव। अब रिएक्शन की कैसे रिएक्शन करते हैं अपन लोग कि कुछ भी हो भाई, डबल बॉन्ड को अपन चीर देंगे, हटा देंगे, O के पास ले जाएंगे OMgX, पॉजिटिव वाले को ऑक्सीजन के पास में, नेगेटिव वाले को कार्बन के पास में डायरेक्ट। फिर इसका आपको पता है, इसको तो हटा करके हमेशा आपको क्या करना है, OH हाइड्रोजन ही लगाना है इसके पास में, तो इसका कर दोगे हाइड्रोलाइसिस, करोगे हाइड्रोलाइसिस तो क्या होगा OCOH और R। तो इसको अगर ढंग से लिखोगे अगर आप तो ये क्या होगा RCOOH, ये एसिड है। तो एसिड बनाने का मेथड भी होगा, CO2 के साथ में रिएक्शन कर दो। तो ये आपको थ्योरी नहीं पढ़नी बिल्कुल भी, बस ये रिएक्शन समझनी थी कि NAR मैकेनिज्म से ही हो रही हैं ये, ओके। तो कोई बड़ी बात नहीं थी। अगला है एडिशन ऑफ एल्कोहल, ठीक है। तो अपन जो एडिशन ऑफ वाटर पढ़े या एल्कोहल पढ़े एक ही बात है। तो वो जो दो रिएक्शंस थी उन दोनों रिएक्शंस को मैं एक साथ कवर करता हूँ। कौन सी वाली रिएक्शंस, दोनों का मैकेनिज्म एक जैसा होगा, इसका, इन दोनों का, इन दोनों को एक साथ कवर करते हैं, ठीक है। क्यों देखिए ROH को आप क्या लिख सकते हो, यहाँ से बताता हूँ वापस मैं आपको। देखो ROH है ना, उसको ब्रेक करेंगे किस में, और इसको लिख दो, वाटर को लिख दो HOH, तो एक ही तो बात हुई। यहाँ से क्या मिलेगा RO नेगेटिव और H पॉजिटिव, और यहाँ से भी क्या मिलेगा HO नेगेटिव और H पॉजिटिव, यही तो मिलेगा। इसको ब्रेक करना आना चाहिए आपको, ओके। इसको कर देते हैं अपन छोटा, थोड़ा सा साइड में कर लेते हैं इसको यहाँ पे, ओके। चलिए, तो पहला रिएक्शन अपने को दिया है RCHO के साथ में, एल्कोहल के साथ में, RCO और H, और साथ में दिया है एक एल्कोहल R-OH। तो क्या करेंगे अपन, रिएक्शन करवाने का शानदार तरीका अपने पास में सीधा सिंपल सा मैकेनिज्म है कि ऑक्सीजन के पास में किसको ले जाओगे, पॉजिटिव वाले को, और इसके पास डायरेक्ट नेगेटिव वाले को, कार्बन के पास में। तो जब 2 R और 1 OH होता है, ये क्या बन गया, H पॉजिटिव और OR नेगेटिव, R नहीं OR बना है। इसको ब्रेक करके देखोगे ना तो क्या बनेगा OR नेगेटिव एंड H पॉजिटिव, तो OR डायरेक्ट इस पर लगेगा। एक बार OR लगता है उसे बोलते हैं हेमी एसिड, ठीक है। इसकी रिएक्शन एक बार और होती है, और ये जो OH है ना, ये वाला, ये भी हट जाता है, तो 2 OR लग जाते हैं, OR एंड OR-, ठीक है। और एक हाइड्रोजन इथाइल, इसको बोलते हैं एसिटल। अगर ये एल्डिहाइड है तो हेमी एसिटल बोलते हैं। पहले एक बार OR लगा, एक बार लगा है तो हेमी एसिटल, और 2 बार लगा है तो एसिटल। अगर ये एल्डिहाइड की जगह कीटोन होता तो इसे बोलते हैं हेमी कीटल और हेमी कीटल, ठीक है। आगे बात समझ में। अब ये बताओ, अगर यहाँ पे है ना
मतलब ये रिएक्शन जब भी करवाएंगे अपने को अल्कोहल के 2 मॉलिक्यूल चाहिए होंगे। अब इसमें क्या कर दिया, दोनों मॉलिक्यूल एक ही रिएक्शन में काम में ले लिए। ये 2016 में बहुत हार्ड क्वेश्चन बन करके आया था, नीट 2016 में। उसने क्या किया, अब देखो इसमें ये वाली जो रिएक्शन है ना अल्कोहल के साथ में, इससे सिस और ट्रांस का पता लगता है। हालांकि उसमें एग्जाम में ऐसा, मतलब यहाँ एनसीईआरटी में कहीं नहीं लिखा है सिस और ट्रांस का पता लगा है, बट ये होता है ना कि यहाँ से एच हटेगा और यहाँ से ओ एच हटेगा और पानी के फॉर्म में बाहर निकला पानी के फॉर्म में बाहर। तो ये तो दोनों ओ एस सेम साइड होंगे ना, तो ही रिएक्शन हो पाएगी, नहीं तो नहीं होगी। इसीलिए इससे सिस और ट्रांस का पता लगता है। हालांकि इसमें कहीं नहीं लिखा है और आपको ये बिल्कुल भी नहीं पढ़नी है थ्योरी। यहाँ की थ्योरी कहीं काम में नहीं आएगी। आपको बस एक बात पता लगनी है, एल्डिहाइड के साथ में अल्कोहल का एक मॉलिक्यूल लोगे तो बनेगा आपके पास में एसीटल, दो लोगे तो एक लोगे तो हेमी एसीटल, दो लोगे तो एसीटल। कीटोन के साथ में लोगे तो हेमी कीटल और कीटल बनेगा। बस यही है, इसके अलावा आपके पास में एक्स्ट्रा आपसे इससे कुछ भी नहीं पूछेगा।